सीएम योगी ने आज उपद्रवियों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बनने वाले उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उपद्रव करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बरेली में बवाल पर सीएम योगी ने एक बार फिर बवालियों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम योगी ने कहा कि अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे हम जहन्नुम में जाने का टिकट काट देते हैं। इस तरह से उन्होंने बवालियों को चेतावनी दी है, वो भी सुनवाते हैं आप। आज चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने 826 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी ने 826 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी ने निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया और निर्माण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। ₹1000 की धनराशि का डेमो देकर सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां। आइला पोस्टर विवाद और ट्रेंड के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर बैनर लगे हैं। लखनऊ में आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने कई सारे पोस्टर वार के बीच में एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है आई लव अखिलेश यादव जी, यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित इस पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया है कि अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो काम किए गए हैं उसको लोग तमाम लोग पसंद करते हैं। यही नहीं, ये पोस्टर विवेक सिंह यादव जो कि राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के, उनकी तरफ से लगवाया गया है। इसमें लिखा गया है कि आई लव श्री अखिलेश, आई लव शिक्षा विकास रोजगार। लैपटॉप बांटते हुए अखिलेश यादव का फोटो इसमें चस्पा किया गया है। साथ ही
डायल 100 और साथ ही जिस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे पे जो तमाम विमान उतरे थे उन चीज़ों का भी इसमें किया गया है। 108 एम्बुलेंस सेवा है उसका भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में तमाम जो वार एक आई लव को लेकर के चल रहा है, उस बीच में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने इस पोस्टर को लगा करके इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव 2012 से 17 के बीच में जो मुख्यमंत्री थे उनके कामों को वो तमाम लोग न सिर्फ पसंद किए बल्कि उसको प्यार भी करते हैं। रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा ने भी एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है पहले यूपी की बात। लखनऊ शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। आप देखेंगे पहले यूपी की बात लिखा गया है इस पे और कई फोटोग्राफ्स जो हैं वो भी इस पोस्टर में लगाए गए हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आरएसएस की 100वीं स्थापना दिवस का जिक्र करते हुए आरएसएस के राष्ट्र में योगदान का जिक्र किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। विषय में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। यूपी में शहर शहर एनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। हर आपको एनकाउंटर की तस्वीर दिखाते हैं। 12 तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हरदोई में 25,000 के इनामी बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद की। औरैया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से इन 12 तस्वीरों में आपने देखा कि पुलिस किस तरह से जो अपराधी हैं उन पर लगातार शिकंजा कस रही है और ऐसे अपराधियों के साथ एनकाउंटर भी कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पे बात करेंगे। शामली के कैराना में कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौतस्कर सोनू उर्फ शानू को गोली लगी। गिरफ्तार गौतस्कर पर 6 केस दर्ज किए गए। पुलिस ने गौतस्कर को अस्पताल में भर्ती किया। आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। सूचना पे इनकी टीम यहाँ पे चेकिंग कर रही थी। इस बीच में एक मोटरसाइकिल पे और एक स्कूटी पे दोनों मिला के 4 लड़के थे। जो ये बाईपास है कराना, जो पानीपत से बाईपास आता है, बाईपास के नीचे आए। इन्होंने रोकने का जब प्रयास किया तो इनकी पुलिस के ऊपर फायर किया गया है, जिसमें इन्होंने आत्मरक्षा जब गोली चलाई तो एक अभियुक्त ये सानू है, सन ऑफ अब्दुल लतीफ़, ये अलकला का रहने वाला है। इसकी उम्र 35 वर्ष है। इसको दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसका हालत सामान्य है। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की टीन काफी दूर जाकर जो है गिरी है। इस ब्लास्ट में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में एडमिट किया गया। आग किस वजह से लगी, हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन धमाके की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। 1 महीने के अंदर नेटहोर क्षेत्र में जो है दूसरा ब्लास्ट ये बड़ा हुआ है। थाना नेटवर्क का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 28/9/25 को समय करीब 7:30 बजे थाना नेटवर्क में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सीकरी भोगपुर स्थित भूदेव सिंह की पटाखा फैक्ट्री में मजदूर विनीत के हाथ से बारूद का सामान गिर जाने के कारण घर्षण से आग लग गई। उक्त फैक्ट्री का लाइसेंस 5/9/2029 तक वैध है। फायर सर्विस और फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा तत्परता से आग बुझा दी गई। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।
लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस और सवारी से भरी डग्गामार ओमनी कार की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लखीमपुर सीतापुर रोड पर यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने लखीमपुर हादसे पर शोक जताया और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है। सीएम योगी ने अफसरों को घायलों का बेहतर इलाज कराने को कहा है। हादसे की जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी अस्पताल गए और घायलों को मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। 10 घायलों में 7 को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है और 3 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज कराया गया है। देखिए, आज सुबह ओयल मोड़ पर एक डेड एंड है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। सड़क के एक तरफ, दूसरी तरफ सिंगल साइड पे आना और जाना बोथ वे ट्रैफिक चल रहा था। वहां एक रोडवेज की बस और एक ओमनी बस, दोनों में भिड़ंत हुई है, हेड ऑन कोलिजन हुआ है। तो जो रोडवेज में पैसेंजर्स थे उनको तो कोई चोट नहीं आई है, लेकिन जो ओमनी बस में लोग थे उसमें काफी ज्यादा चोटें आई हैं। लगभग 5 पुरुष ऑल मेल की डेथ हुई है, जिसमें एक 2 साल का बच्चा है और 6 पेशेंट्स को लखनऊ रेफर किया गया है। तत्काल उनको यहाँ लाया गया जिला अस्पताल में, प्रारंभिक ट्रीटमेंट उनको दिया गया। उसके बाद उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखनऊ में भी हमारी बात हो गई है और यहाँ 3 पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, जिसको हमने और कप्तान साहब ने जाकर के देख लिया है।